नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाउडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बंधु, जैन दर्शन, जैन प्रिंसिपल्स, सुखी होने का विज्ञान, आज की कक्षा में हम विचार करेंगे क्या है ये जैन दर्शन। अभी तक हमने विश्व, दुनिया, द्रव्य, गुणों, पर्याय, इसकी संक्षिप्त चर्चा की। आज बीच में एक छोटा सा विषय ले रहे हैं, क्या है ये जैन दर्शन, क्यों पढ़े हम इस जैन दर्शन को, क्या हम खाली हैं या कोई भी थ्योरी पढ़ने का व्यसन है हमको। इसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैन दर्शन वह सत्य दर्शन है, एक सत्य विचार है, एक सत्य कॉन्सेप्ट है जो तीर्थंकरों ने कहा है, तीर्थंकरों ने कहा है, बीतरागियों ने कहा है, इसलिए सत्य है ऐसा नहीं है। वस्तु भी वैसी ही है, दुनिया भी वैसी ही है, विश्व की व्यवस्था भी वैसी ही है। जैन दर्शन मानी वस्तु के स्वभाव को बताने वाला दर्शन। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, अग्नि गर्म होती है, जल ठंडा होता है, सूरज चमकता है, चांद शीतल होता है। वैसे ही मैं एक जीव द्रव्य, मेरा स्वभाव जानना और देखना है। जैन दर्शन माने जो विश्व के विषय में सत्य बताए। दूसरी भाषा में कहें तो वस्तु के इस सत्य विज्ञान को समझने से व्यक्ति सत्य को समझकर उसे यह ज्ञात हो जाता है कि मेरा सुख मेरे अंदर है। जैन दर्शन विश्व के प्रत्येक द्रव्य को, वस्तुओं को, स्वभाव को जैसा है उसको वैसा बताता है। जैन दर्शन किसी ने बनाया नहीं है, बताया है। तीर्थंकर जैन दर्शन बनाते नहीं है, जैन धर्म को बनाते नहीं है, जैन दर्शन को बताते हैं। जैन दर्शन अथवा जैन धर्म भगवान महावीर ने नहीं चलाया, भगवान महावीर ने तो बताया है। और भगवान महावीर जैसे और 23 तीर्थंकर पहले हुए हैं, आदिनाथ से लेकर महावीर तक जैन दर्शन को बताने वाले 24 तीर्थंकर हुए। और विचार किया जाए तो आदिनाथ से भी पूर्व अनंत काल से अनंत तीर्थंकर होते आ रहे हैं और वह सब सत्य दर्शन को बता रहे हैं। सत्य विज्ञान, सत्य दर्शन, सत्य कॉन्सेप्ट, सत्य विचार जो प्रस्तुत करे वही जैन दर्शन है। जैन दर्शन अनादि निधन है, यह एक विचार का नाम है, वह भी कोई काल्पनिक नहीं, सत्य विचार का नाम जैन दर्शन है। जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैन दर्शन यह कहता है कि प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है। हम तुम भी भगवान बन सकते हैं, और एक पशु भी परमात्मा बन सकता है।
हाँ, ये बात अलग है कि वह पशु धीरे धीरे अपनी आत्मा का विकास करके मनुष्य बनता है, फिर वह नग्न दिगंबर साधु बनता है, फिर वह अपनी आत्मा में लीन होकर भगवान बन जाता है। जैन दर्शन यह कहता है इस विश्व को किसी ने बनाया नहीं है और इस विश्व को कोई मिटाने वाला नहीं है। जैन दर्शन यह कहता है यह विश्व अनादि निधन है, अनादि, इसकी शुरुआत नहीं हुई, इसकी एंडिंग भी नहीं है। न हमको किसी ने बनाया है, न विश्व को किसी ने बनाया है, न जैन दर्शन को किसी ने बनाया है। जैन दर्शन कब से शुरू हुआ, ये प्रश्न ही प्रश्नवाचक है। हम आपसे पूछें अग्नि गर्म होनी कब से शुरू हुई, पानी ठंडा कब से हुआ, तो आप उत्तर देंगे अग्नि तो शुरू से ही गर्म थी, अग्नि तो प्रारंभ से ही गर्म थी, पानी शुरू से ही शीतल था। वैसे ही जैन दर्शन भी अनादि से ही था। वह विज्ञान जो सुखी होने की कला सिखाता है उसका नाम जैन दर्शन है, जो सत्य बताता है उसका नाम जैन दर्शन है। जैन दर्शन की एक विशेषता यह भी है जो ये कहता है कि हिंसा महापाप है, अहिंसा ही धर्म है। इसके भी बहुत पहलू हैं, इसके भी बहुत पहलू हैं। दूसरों को मारना तो हिंसा है ही, लेकिन अपने अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति होना भी हिंसा है। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है कि अपने अंदर किसी को मारने का भाव आ गया, वह इसी का नाम हिंसा है। सामने वाला मरेगा या जिएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। उसका मरना और जीना तो उसकी होनहार के अनुसार है, हम उसके कर्ता धर्ता नहीं है। हिंसा ही सबसे बड़ा पाप है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। जैन दर्शन की कहो या जैन धर्म की कहो, अनेकों परिभाषाएं हैं बंधुओं, उसको अलग अलग रूप में विचार किया जाता है। जैन दर्शन कहता है एक छोटा से छोटा प्राणी भी के अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है। एक चींटी के अंदर भी वही आत्मा है जो हाथी के अंदर है। एक हाथी के अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। जो मेरे अंदर आत्मा है वैसी आत्मा परमात्मा के अंदर है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। जैन दर्शन ने उसकी विधि बताई, जैन दर्शन ने उसकी विधि बताई। इसका अर्थ क्या कि जैन दर्शन को समझने वाले पंच परमेष्ठियों ने उसकी विधि बताई, क्योंकि इस जैन दर्शन को 5 परमेष्ठि बताते हैं। उसमें सिद्ध तो वो कहलाते हैं जो बोलते नहीं, जो शरीर से रहित हो गए हैं। इसलिए वो तो जैन दर्शन को बताते नहीं हैं, केवल जैन धर्म के बताए अनुसार आत्मा में सदा सदा के लिए लीन हो गए हैं। हाँ, अरहंत भगवान बताते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु बताते हैं जैन दर्शन क्या है। इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अभी तो हम संक्षिप्त में देख रहे हैं कि ये जैन दर्शन आखिर है क्या। इसमें सुखी होने का ऐसा कौन सा विज्ञान है जो हम इसका सेवन करें, हम क्यों अपना समय लगाएं इसको समझने में और समझाने में। जैन दर्शन ये कहता है मेरा सुख मेरे अंदर है, आपका सुख आपके अंदर है। आप मुझे सुख नहीं दे सकते, मैं आपको सुख नहीं दे सकता। आप मुझे दुख नहीं दे सकते, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। हर आत्मा अपने आप को पहचान कर परमात्मा बन जाता है। लोक की भाषा में कहा जाता है कि उसने उपकार कर दिया। जो सत्य बता देता है व्यवहार में, लौकिक भाषा में उसका उपकार जताया जाता है।
पर वो कल्याण कर नहीं देता। कल्याण तो स्वयं व्यक्ति अपने से अपने लिए करता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, यह जैन दर्शन कहता है। जैसे दूध में घी है, यह ग्वालन जानती है और उसको रई की विधि से घी निकालकर फिर उसका घी का सेवन करती है। उसी प्रकार मुझ में परमात्मा बनने की शक्ति है। मैं सुख का बना एक अद्भुत तत्व हूं। मैं एक विश्व का निराला चैतन्य तत्व हूं। मेरा रोम रोम ज्ञान और आनंद से बना है, ऐसा जैन दर्शन कहता है। ऐसा ख्याल आते ही ज्ञान हमारा अंदर चला जाता है, मन हमारा अंदर चला जाता है, भाव हमारा अंदर चला जाता है। क्योंकि जब मुझे यह ज्ञात हो गया कि बाहर के पदार्थों में सुख है ही नहीं, कोई जड़ या कोई चेतन पदार्थ मुझे सुख दुख नहीं दे सकता, ये ज्ञात होते ही मैं गर्म रेत में तेल निकालने की कोशिश क्यों करूंगा? क्योंकि जब मैं सुख से बना एक अद्भुत तत्व हूं, ये मुझे ज्ञात हुआ, तो मैं स्वयं भी अंदर समा जाऊंगा। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है, सुख अंदर ही है, दुख भी हम स्वयं अपने अज्ञान से प्राप्त करते हैं। कोई हमको दुख देता नहीं है, हम भ्रम से दुखी होते हैं, और भ्रम मिट जाए तो हम सुखी हो जाते हैं। साथियों, जैन दर्शन की एक विशेषता और है। आपने नाम सुना होगा कि जैन दर्शन अनेकांत और स्यादवादमयी है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि जैन दर्शन ये कहता है, प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक चीज में अनंत धर्म है, अनंत विशेषताएं, अनंत गुण हैं। और उसको कहने की शैली, उसको समझने की शैली का नाम स्यादवाद है। जैसे एक स्त्री है, वह बेटे की अपेक्षा मां है, पति की अपेक्षा पत्नी है, और अपने पिता की अपेक्षा पुत्री है। तो एक मां के अंदर पुत्री धर्म भी है, एक मां के अंदर पुत्री धर्म भी है, एक मां के अंदर बेटी का धर्म भी है, एक मां के अंदर मां का धर्म भी है, एक मां के अंदर पत्नी का धर्म भी है। बस जब ये कहा जाएगा कि ये मां बेटी की अपेक्षा मां है, पति की अपेक्षा पत्नी है, ये जो कहा गया, इसका नाम स्यादवाद है। स्यादवाद, स्यात् माने कथनचित, किसी अपेक्षा से ये मां है, किसी अपेक्षा से ये पत्नी है, इसका नाम है स्यादवाद। और जो वस्तु के अंदर अनंत धर्म हुए, उसका नाम है अनेकांत। बंधुओं, ये अनेकांत और स्यादवाद विश्व का एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, एक परम सत्य कॉन्सेप्ट है, एक जीवन जीने की कला है। ये जैन दर्शन की विशिष्ट विशेषता है। बंधुओं, इस जैन दर्शन में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 4 अभाव, क्रमबद्ध पर्याय, पुण्य पाप, 3 लोक, कण कण की स्वतंत्रता, भावों का फल, स्वर्ग, नरक, मध्यलोक, इस सबको समझाया गया है। यह एक सर्वांग दर्शन है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह किसी साधारण व्यक्ति का विचार नहीं है, यह विचार किसी ने प्रदान नहीं किया, बल्कि सत्य यह है कि विश्व वैसा ही है जैसा जैन दर्शन कहता है। जैन दर्शन को समझने वाले जैन दर्शन को कहते हैं। जैन दर्शन को बनाया नहीं है किसी ने। जिसने जैन दर्शन को समझ लिया और अपने जीवन में अपना लिया, वही महापुरुष है। जो जैन दर्शन के मार्ग पर चल रहे हैं, वह आचार्य, उपाध्याय और साधु कहलाते हैं। और जो जैन दर्शन की पूर्णता को प्राप्त हो चुके, वो परमात्मा कहलाते हैं, वो अरहंत और सिद्ध कहलाते हैं।
अद्भुत है ये जैन दर्शन। अभी हमारा समय हो रहा है, बस कुछ क्षण जीवन के अपने लिए निकालो। जैन दर्शन अपने लिए अपने सुखी होने का मार्ग बताता है। जैन दर्शन की और क्या क्या विशेषता है, इसको समझने से जीवन कैसे निहाल होता है। यह एक वैज्ञानिक दर्शन है, ये एक रूढ़िवादी दर्शन नहीं है। इसमें जबरदस्ती क्रियाकांडों को नहीं बताया गया। यह एक आर्ट ऑफ लिविंग है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिसको विश्व का कोई व्यक्ति अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता, गलत सिद्ध नहीं कर सकता। हम कल पुनः चर्चा करेंगे जैन दर्शन क्या है और इसकी अन्य विशेषताओं पर। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।